लास्ट पार्ट के एंड में मिंग और घोस्ट के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी और घोस्ट ने इस जगह पर पहला अटैक कर दिया। अगर मैं इस जगह पर उस आईसी क्रिस्टल को यूज नहीं करता तो मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा और किसी की भी जान को नहीं बचा पाऊंगा। जबकि घोस्ट आगे बढ़ते हुए कहता है तुम मरने वाले हो लड़के, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। मिंग इसी के साथ ही कहता है चलो ठीक है, अब जो कुछ भी होगा इस जगह पर देखा जाएगा। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं मिंग के हाथ में एक मटेरियल आने लगता है जो कि क्या है इसके बारे में नहीं बताया जाता। और यहाँ पर मिंग इसके साथ ही कहने लगता है चलो ठीक है, अब हम दोनों के बीच में जो फाइट होने वाली है वो बराबरी की होगी, क्योंकि अब मेरी स्ट्रेंथ भी तुम्हारे बराबर है। लेकिन ऐसा सुनने के बाद ही घोस्ट कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ बराबर है। जैसे ही मिंग उसके ऊपर पंच मारने जाता है वो अपने आगे एक शील्ड बना लेता है और मिंग के पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ बराबर है, तुम मेरे से काफी ज्यादा वीक हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। जोर जोर से हंसते हुए वो कहने लगता है तुम एक बेकार कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, मेरे हाथों से तुम मरने वाले हो। मिंग भी उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो जाता है। तभी घोस्ट भी मिंग के ऊपर हमला कर देता है और मिंग के ऊपर एक स्ट्राइक मारता है जिस वजह से मिंग भी पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखने के साथ ही प्रोफेसर कहने लगते हैं मिंग तुम्हें इस जगह पर संभल कर रहना होगा क्योंकि इसके अटैक्स और रिफ्लेक्शन स्पीड तुमसे काफी ज्यादा है, इसीलिए बचकर रहो। वो वापस से मिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम मिंग के सर के ऊपर देखते हैं घाव जो कि उसकी खाली एक स्ट्राइक की वजह से बन गया था। मिंग को भी समझ में आ गया था कि वो अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसे संभल कर रहना होगा इस जगह पर। तभी ओल्ड मैन इस जगह पर प्रोफेसर से कहने लगते हैं आपको उस जगह पर जाकर अपने स्टूडेंट की मदद करनी पड़ेगी। प्रोफेसर कहने लगते हैं मैं खाली एक प्रोफेसर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं फाइटिंग नहीं कर सकता। तभी इस जगह पर निंगरोंग कहती है मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं बाहर जाकर मिंग की मदद करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर इसके लिए भी मना करते हैं और बोलने लगते हैं अगर मिंग उसके सामने नहीं टिक पाया हम सभी की सभी लाइफ इसी जगह पर खत्म हो जाएगी। बच्चे इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं ब्रदर उसे खत्म कर दो, इस जगह पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। बच्चों की ऐसी बात सुनने के बाद जो इस जगह पर घोस्ट होता है वो बोलने लगता है सबसे पहले तो मैं इस जगह पर इस लड़के को मारूंगा, उसके बाद तुम ही लोगों के सामने पावर को देख सकते हो। उसकी एक हाथ वेपन में कन्वर्ट हो जाता है तो दूसरा हाथ प्रोटेक्टिव शील्ड में। और इसी के साथ ही वो बोलता है अब तुमने इस जगह पर मेरी ट्रू पावर को देख लिया है, अब दोनों की जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा इंटेंस होगी। मिंग भी इस जगह पर उसकी ट्रू पावर को देखकर डर चुका था क्योंकि मिंग ने भी इतनी ज्यादा पावरफुल ट्रू पावर नहीं देखी थी। और इसी के साथ ही वो बंदा बोलता है तुम अभी खाली 100 रैंक के ऊपर हो और तुम्हें क्या लगता है तुम 100 रैंक पर होकर मुझे डिफीट कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और मिंग के काफी ज्यादा करीब आकर मिंग के ऊपर हमला कर देता है जिस हमले की वजह से मिंग डायरेक्टली दीवार में हिट हो जाता है। मिंग इसी के साथ ही बोलने लगता है मैं सही में इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के बाद ही वो अपने शील्ड से एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें हेवंस रैंक पर होना जरूरी है, तुम 100 रैंक पर होकर मुझे बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकते। मिंग की हालत खराब हो चुकी थी एक अटैक के बाद। मिंग कहने लगता है मैं तुम्हें अपनी इतनी सी पावर के साथ डिफीट कर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही मिंग की जो आइस होती है उसका कलर फिर से चेंज हो जाता है। लेकिन घोस्ट इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं सुनता और तुरंत ही मिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने वेपन को यूज करते हुए मिंग को स्टैप करने की कोशिश करता है। मिंग कहता है अब इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए और वो तुरंत ही मिंग के ऊपर स्टैप कर देता है जिसे देखकर सभी लोग इस जगह पर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था मिंग इस अटैक के बाद तो मारा ही जाएगा। लेकिन मिंग ने इस जगह पर उसके इस हमले को रोक लिया होता है और रोकते हुए कहता है तुम्हें पता है इस जगह पर मैं इस हमले को डॉज कर सकता था लेकिन मैंने इस हमले को डॉज नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरे को इस जगह पर घायल करो, क्योंकि अगर तुम मुझे घायल करोगे मेरे पास सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट की पावर होगी जो कि और कुछ नहीं मेरा ब्लड है। ये सुनने के बाद ही वो इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है तुम इस जगह पर ब्लड को यूज कर सकते हो, यानी कि ब्लड को भी मैनिपुलेट कर सकते हो हर मेटल की तरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे तुम कितने स्ट्रांग हो जाओ कभी भी तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही मिंग बोलता है वो तो तुम्हें थोड़ी देर बाद का समय बताएगा। और हम देखते हैं मिंग की एक साइड को जो कि पूरे तरीके से रेड कलर से कवर हो चुकी थी और चारों तरफ रेड कलर का एक ऑरा छा जाता है जो कि मिंग की बॉडी से निकल रहा होता है। और इसी के बाद ही पता चलता है मिंग इस टाइम पर ब्रिलियंट रैंक की पावर को यूज कर रहा है। ये देखने के साथ ही वो भी हैरान हो जाता है। घोस्ट कहने लगता है इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कर बढ़ रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये धीरे धीरे कर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। हम देखते हैं मिंग का जो ब्लड होता है वो उसके हाथों को कवर करने लगता है इस जगह पर। ये देखने के साथ ही घोस्ट कहता है तो सही में तुम इस जगह पर ब्लड को मैनिपुलेट कर सकते हो जैसे कि और मेटल्स को मैनिपुलेट कर पा रहे थे। मिंग कहने लगता है लेकिन अभी तो मैंने ब्लड को मैनिपुलेट ही नहीं किया है, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा रियल ब्लड मैनिपुलेशन क्या होता है। तुम्हें पता है इस जगह पर मैं तुम्हें हराने के लिए ब्लड को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई भी मीडियम नहीं है तुम्हें डिफीट करने के लिए। और हम मिंग के हाथों को देखते हैं जो कि पूरे तरीके से रेड ग्लव्स में चेंज हो जाते हैं और मिंग उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। पीछे की तरफ फेंकने के साथ ही अब मिंग उसके ऊपर लगातार पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। मिंग के जो पंचेस होते हैं वो एक के बाद एक उसको हिट कर रहे होते हैं और हर पंच मिंग के पहले पंच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके साथ ही घोस्ट की हालत भी खराब होने लगती है। घोस्ट कहता है मुझे बिल्कुल भी इस बंदे की स्ट्रेंथ के बारे में समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे कर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैं इसका सामना ऐसे ही करता रहा तो इस जगह पर मारा जाऊंगा। घोस्ट मिंग के एक पंच को रोकने के लिए अपने शील्ड का यूज करता है, लेकिन इसी के साथ ही मिंग उसकी शील्ड के ऊपर लगातार बच्चे बोल रहे होते हैं और इसी के साथ ही मिंग अपने फाइनल पंच को उस घोस्ट के ऊपर मारता है और ये पंच इतना
ज्यादा स्ट्रांग होता है कि घोस्ट की पूरी शील्ड को तोड़कर घोस्ट की पूरी बॉडी बाहर आ जाती है और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस पंच की वजह से। निंगरोंग सभी को दूर रहने को कहती है और कहने लगती है अगर तुम इससे दूर नहीं रहे तभी ये अभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है और अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेती है। तभी यहाँ पर जो घोस्ट होता है उसकी बॉडी नीचे पड़ चुकी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। मिंग इसी के साथ ही अपने कपड़ों को पूरे तरीके से बॉडी से अलग कर देता है और हम देखते हैं मिंग की एक न्यू फॉर्म को जिसमें उसके हाथ पूरे तरीके से रेड होते हैं, उसकी बॉडी से एक अलग ही कलर का ऑरा निकल रहा होता है। घोस्ट इस जगह पर हंस रहा होता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये फाइट तुम जीत चुके हो? नहीं, और ना ही तुमने मुझे मारा है, मैं अभी भी जिंदा रहने वाला हूं, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज तो समझ चुका हूं, तुम्हारी जो बॉडी है वो परफेक्ट है और तुम इन सभी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कब तक? तुम हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे और इसी के साथ ही तुम भी मारे जाओगे एक टाइम पर। और इसी के साथ ही हंसते हुए कहता है मैं तो नहीं मरने वाला। और इसी के बाद ही हम देखते हैं जो घोस्ट होता है उसकी बॉडी से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है जो कि रियल घोस्ट है। इसी ने इस जगह पर इस बंदे की बॉडी को कंट्रोल किया था और इसी के साथ ही ये इस जगह से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही सभी लोग इस कीड़े को देखते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं तो यही कीड़ा इस जगह पर इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मिंग उसे कैसे भागने दे सकता था? वो उसकी बॉडी को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है एक मैटर तो सॉल्व हो चुका है, अब इस जगह पर जो दूसरे मैटर है उनको सॉल्व करने का टाइम है। अब वो घोस्ट की बॉडी को देखने लगता है जो कि धीरे धीरे कर गायब हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही जो गॉडेस होती है वो बाहर आती है और कहने लगती है इसकी बॉडी को जल्दी से चेक करो, इसकी बॉडी में कुछ ऐसा है जिससे तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मिंग भी इसी के साथ ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। टीचर भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं उसको जल्दी से उठा लो इस जगह पर, वो और कुछ नहीं बल्कि एस्ट्रॉइड से निकलने वाला लिक्विड है और ये काफी ज्यादा कीमती है, इससे किसी की भी पावर को बढ़ाया जा सकता है। मिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है। टीचर से वो कहने लगता है क्या इसका यूज किया जा सकता है? टीचर कहते हैं हाँ तुम इसे अभी के अभी एब्जॉर्ब कर सकते हो क्योंकि ये पूरे तरीके से प्योर है, अगर तुमने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मिंग मना करने लगता है। मना करते हुए बोलता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाइन पी है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। टीचर उसे मना करते हैं और कहने लगते हैं इसे पी लो इस जगह पर, इसका टेस्ट इस जगह पर नेचुरल हनी जैसा है और ये तुम्हारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करने वाला। ये देखने के साथ ही मिंग इसको देख रहा होता है, देखते हुए कहता है चलो ठीक है इस जगह पर मैं इसे कंज्यूम कर लेता हूँ। और इसी के साथ ही मिंग उसे कंज्यूम करने के बाद कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि कल्टीवेट करने की पोजीशन में बैठ जाता है और अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी टीचर इस जगह पर कहते हैं कोई जल्दी से इस जगह पर पानी लेकर आओ क्योंकि पानी इस जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिंग की जो पूरी बॉडी होती है वो ग्रीन कलर से कवर हो रही होती है, मिंग की बॉडी का हर पार्ट ग्रीन कलर में कवर हो रहा था। टीचर कहते हैं जल्दी से पानी लेकर आओ वरना इस जगह पर कुछ बुरा हो सकता है। सभी लोग टीचर की बात सुनकर इस जगह पर पानी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मिंग को दिखाते हैं जिसकी आंखें पूरे तरीके से पर्पल कलर से ग्लो करने लगती है, लेकिन उसी के साथ ही जो टीचर होते हैं वो उसके सर के ऊपर पानी डाल देते हैं, जिसके बाद ही मिंग कहने लगता है टीचर आखिरकार ये क्या था? टीचर बोलते हैं अभी इन सारी चीजों को समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मिंग इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे कपड़ों की जरूरत है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी को देखकर दोनों की दोनों लड़कियां कहने लगती है क्या मिंग इस जगह पर सही में इतना ज्यादा हैंडसम था, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कूल थी, हमने इससे पहले कभी भी उसकी बॉडी के ऊपर नजर नहीं डाली। तभी इसी के साथ ही मिंग हंसते हुए बोलने लगता है इस जगह पर अब पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने का टाइम आ चुका है, मेरे पास एक 100 रैंक की बॉडी मिल चुकी है और इसी के बाद ही मैं इस बॉडी के साथ आगे भी जा सकता हूँ। सभी लोग ये सुनने के बाद डर जाते हैं, लेकिन मिंग इसी के साथ ही हंसते हुए बोलता है मैं तो इस जगह पर मजाक कर रहा था। सभी लोग मिंग के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि इस टाइम पर भी मिंग को मजाक सूझ रहा था। जितने भी बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं ब्रदर तुम अमेजिंग हो, इस जगह पर तुमने किस तरीके से उसे डिफीट किया। और इसी के साथ ही वो मिंग के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। मिंग इसी के साथ ही टीचर से कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। टीचर मिंग से कहता है चलो ठीक है साइड में आओ क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले उसके बारे में सभी लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है। मिंग इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आ रही आखिरकार उन लोगों ने वांग को क्यों मारा, जबकि वांग तो उन्हीं का साथी था और इसी के साथ ही उन्हीं के लिए काम करता था। उसको मारने का आखिरकार क्या रीजन हो सकता है? और उसके मारने के बाद भी उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं किया बल्कि उसी जगह पर छोड़ दिया और सभी लोगों ने उसकी बॉडी को भी देख लिया। और उसके बाद जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कि आखिरकार इसको किस तरीके से मारा गया तब भी उन्होंने इस जगह पर कोई भी कदम नहीं उठाया। टीचर कहने लगते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट बात तो है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार क्वीन टायरेंट और घोस्ट ने ये सारी चीजें क्यों करी। और इसी के साथ ही वो लोग सोच रहे होते तभी टीचर मिंग से कहते हैं आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? मिंग कहने लगता है मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी टीचर थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं, सोचते हुए कहते हैं फूरोंग से एक दावत रखेंगे जिसमें सभी लोग इकट्ठा होकर उसका शोक मनाएंगे। तभी मिंग यहाँ पर कहने लगता है एंसेस्टर हॉल मुझे अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इसी के साथ ही मिंग और टीचर अभी भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिरकार उनका रियल प्लान क्या था। उन लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टीचर कहने लगता है आखिरकार उनका प्लान क्या हो सकता है, वो मिंग से भी इसके बारे में पूछ रहे होते हैं, जबकि मिंग भी
इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। मिंग यहाँ पर कहने लगता है ओल्ड मैन ने मुझे बताया था इस जगह पर सभी लोग जब उनके वहां पर किसी की डेथ हो जाती है उन सभी लोगों को एंसेस्टर हॉल में इकट्ठा किया जाता है और ये सभी के सभी लोग जितने भी इस जगह पर मौजूद है ये एंसेस्टर हॉल से ही इस जगह पर लाए गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा फूरॉन्ग टाउन इसी जगह पर मौजूद है। टीचर इसी के साथ ही सोचते हैं और मिंग यहाँ पर कहने लगता है मुझे एक चीज समझ में आई। टीचर कहने लगता है जल्दी बताओ इस जगह पर। तभी मिंग बताना स्टार्ट करता है जो इस जगह पर घोस्ट था उसने और किसी का नहीं बल्कि शेफ का भेस लिया हुआ था, यानी कि वो खाने में कुछ ऐसा डालने वाला था जिससे जो फूरॉन्ग टाउन है उसके सभी के सभी लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद उन लोगों के पास एक बड़ी आर्मी हो। टीचर कहने लगते हैं तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है। अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स एग को भी वो उस फूड के अंदर डालते हैं तो फूड गर्म होने के बाद वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स एग को डिसॉल्व कर लेगा और उनका असर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तभी मिंग कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सुनने के साथ ये टीचर कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मिंग बताने लगता है वो उस जगह पर गया था, उस जगह पर काफी सारी ऐसी मिठाइयां भी मौजूद थी जो कि काफी ज्यादा ठंडी थी, यानी कि इन सभी लोगों ने उन मिठाइयों को खाया है। इनकी बॉडी के अंदर एक 3rd ग्रेड मॉन्स्टर एग मौजूद है, यानी कि ये सभी 2 दिन बाद मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे पूरे तरीके से और इनके पास भी 2nd ग्रेड के मॉन्स्टर्स की पावर होगी। टीचर इसी के साथ ही कहते हैं इनको 2 दिन लगने वाले हैं मॉन्स्टर बनने में और वो लोग इस जगह पर एक आर्मी बनाना चाहते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी आर्मी होगी। लेकिन मिंग को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार जो मॉन्स्टर्स है वो इस जगह पर ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं और उन लोगों का रियल मकसद क्या है इन सारी चीजों को करने से। टीचर और मिंग के बीच में अब इसी तरीके से और भी बातें होने लगती है। टीचर इस जगह पर मिंग को काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं और काफी सारी न्यू रिसर्च के बारे में भी बताते हैं जो कि ह्यूमंस ने करी है। मिंग भी उन रिसर्च के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन टीचर इस जगह पर बताते हैं तुम्हें क्या पता है इस जगह पर जो ये फूरॉन्ग टाउन है इसके सभी लोग पहले जो मेरा होम टाउन था वो काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था, वहां पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी। लेकिन मॉन्स्टर्स के आने के बाद वो सभी की सभी जगह पूरी तरीके से तबाह हो गई। मिंग कहने लगता है तभी तो मैं इन मॉन्स्टर्स से नफरत करता हूं, मैं इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरा लुओयान सिटी भी तबाह हो गया था जिसके बाद मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। टीचर उसे संतावना देते हुए कहते हैं तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो इस जगह पर इन सभी लोगों की प्रोटेक्शन करना और इन सभी लोगों को मॉन्स्टर बनने से रोकना है। मिंग भी अब इन सारी चीजों को समझ जाता है और इस जगह से निकलने के बारे में सोचता है और बाहर जाकर जितने भी मॉन्स्टर हैं उनको मारने के बारे में सोचने लगता है। जबकि बच्चे इस जगह पर मिंग की एक्टिंग कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं मॉन्स्टर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जबकि मिंग और बाकी सभी लोग मिलकर इस जगह पर प्लान बना रहे होते हैं आखिरकार वो इस जगह से बाहर जाकर मॉन्स्टर को किस तरीके से खत्म करेंगे। हम गुआन को देखते हैं जो इस जगह पर कह रहा होता है मैं खाली इस टाइम पर मूनलाइट रैंक पर हूं और मैं बिल्कुल भी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, अब इस जगह पर क्या होने वाला है। मिंग इसी के साथ ही टीचर से कहता है मैंने सारी की सारी चीजों को सोच लिया है, अगर जो हमारी दूसरी टीम है वो इस जगह पर आ जाती है तो इस जगह पर हम लोग इनका सामना कर पाएंगे। जबकि हम इस जगह पर गुआन को देखते हैं जो बोलने लगता है मैं तो खाली मूनलाइट रैंक पर हूं और मैं बिल्कुल भी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। जबकि वो लड़की भी इस जगह पर इन्हीं सारी चीजों को कहने लगती है और इसी के साथ ही टीचर कहते हैं तुम्हें खाली उस जगह पर 2nd ग्रेड के 2 मॉन्स्टर्स को संभालना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। जबकि इसी के साथ ही निंगरोंग कहने लगती है मैं 3 से 4 मॉन्स्टर को संभाल सकती हूँ। टीचर कहता है तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, खाली 3 से 4 मॉन्स्टर को ही संभालना, ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निंगरोंग कहती है वैसे भी हमें इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे साथ मिंग है जिसने पहले ही एक 1st ग्रेड के मॉन्स्टर को डिफीट किया है और इसी के बाद ही ये बाकी 1st ग्रेड के मॉन्स्टर को भी डिफीट कर सकता है। मिंग कहने लगता है इस जगह पर मजाक करना बंद करो, बाकी जो 1st ग्रेड के मॉन्स्टर है वो इस टाइम पर लॉर्ड रैंक पर है और उनका सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी टीचर कहते हैं हमें एक सिग्नल का यूज करना होगा ताकि हम उनको इस जगह पर बुला सके और इसी के साथ ही टीचर किसी चीज को ढूंढने लगते हैं। आसपास में पटाखे होते हैं जिनको यूज करके टीचर उन सभी को सिग्नल भेजने वाले थे। हम देखते हैं टीचर कहते हैं हमें उसी तरीके का सिग्नल भेजना होगा जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया था। मिंग कहने लगता है हाँ मैं समझ चुका हूं इस जगह पर अगर वो लोग इस जगह पर वापस आ जाते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जबकि जो बाकी सभी लोग होते हैं यानी कि गुआन और उसकी साथी वो कहने लगती है वो लोग इस जगह से भाग चुके हैं अपनी जान को बचाकर, वो इस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं आने वाले। लेकिन उसकी बात सुनकर निंगरोंग कहती है वो स्टूडेंट असेंबली के लोग हैं वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं भागते। टीचर भी कहते हैं हम लोगों को अपना फाइनल ट्राई तो देना ही होगा, अगर वो इस जगह पर हमारी मदद के लिए आ जाते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि जैसा तुम्हें लग रहा है कि मिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मिंग उनका सामना कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिंग के लिए भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तभी टीचर कहते हैं मेरे पास एक रास्ता है, उस जगह से जाकर हम इन फ्लेयर्स को बाहर जला सकते हैं, इसके लिए हमें किसी का यूज करना पड़ेगा। तभी एक बच्चा इसके लिए राजी हो जाता है और वो आगे की तरफ जाने लगता है। सभी लोग इस जगह पर पूछ रहे होते हैं क्या ये इस बच्चे के लिए सेफ रहेगा। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं हम यहाँ पर वहां नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमें बच्चे का यूज करना पड़ा, वरना हम इस काम को खुद ही कर लेते। बच्चे की मोम भी इस जगह पर
और कहने लगती है उसके लिए कोई खतरा तो नहीं होगा। टीचर कहते हैं नहीं, कोई भी खतरा नहीं होने वाला। इसी के साथ ही फर्स्ट फ्लेयर सिग्नल ऊपर की तरफ जाता है और इसी के साथ ही एक धमाका होता है जिससे जिससे फुरोंग सिटी के दूर से भी देखा जा सकता था, जिससे जितने भी डिसिपल है जो कि जा चुके हैं वो लोग वापस आकर इस जगह पर इन लोगों की मदद करें। हम देखते हैं इस जगह पर कोई किसी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर उसको मार रहा होता है अपने आइस क्रिस्टल से। ये और कोई नहीं, टैंगनिंग होती है। वो भी इन सिग्नल्स को देख रही होती है और उसे भी इन सिग्नल्स को देखते हुए समझ में आ जाता है कि टीचर्स और बाकी सभी लोगों को उनकी मदद की जरूरत है और उसे भी उस जगह पर जाना होगा। इसी के साथ ही वो इस जगह से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी टाइम पर जो टायरेंट होता है वो इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है। टायरेंट आगे बढ़ते हुए कहता है तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकती, तुमने अभी तक मेरे टोटली 8 बच्चों को खत्म कर दिया है, तो अब तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह से जा सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, अब तुम इसी जगह पर खत्म होने वाली हो। और तुरंत ही जो टैंगनिंग होती है वो जैसे इस जगह पर टायरेंट को देखती है, टायरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसका हाथ आइस से पूरे तरीके से कवर हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। टायरेंट इस जगह पर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर जिस तरीके से तुमने मेरे बच्चों को मारा था उसी तरीके से तुम मुझे मार सकती हो? तुम बेवकूफ हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। टैंगनिंग कहती है तुम इस जगह पर मेरे हाथों से मरने वाले 9th मेंबर होने वाले हो इस फैमिली के, इसलिए तैयार हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। टैंगनिंग की बात सुनने के बाद टायरेंट भी कहने लगता है तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे मार सकती हो? ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ही उसके साथ काफी सारे और मॉन्स्टर भी इस जगह पर मौजूद होते हैं। टैंगनिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और ऊपर से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो कहने लगते हैं मैं इसकी बॉडी को खाना चाहता हूँ। कोई कह रहा होता है कि मैं इसके ब्लड को पीना चाहता हूँ, जबकि टैंगनिंग कहती है चलो ठीक है मैं इस जगह पर तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ, अपनी ट्रू पावर। और वो इन सारी चीजों को देखकर सोल अटैक को यूज करने के बारे में सोच लेती है और इसी के साथ ही हम उसके आइस सोल अटैक को देखते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, जिसके साथ ही एक बहुत बड़ा आइस का क्रिस्टल इस जगह पर बन जाता है और टैंगनिंग इसके अंदर होती है और इसके अंदर से ही वो चारों तरफ हमले कर रही होती है। और ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टैंगनिंग के हमलों की वजह से कुछ मॉन्स्टर इस जगह पर मारे जा रहे होते हैं। अभी भी उनमें से कुछ मॉन्स्टर घबरा कर पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि टायरेंट कह रहा होता है इस जगह से भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, अगर तुम इस जगह से भागे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो भी टैंगनिंग के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन इसी के बाद ही टैंगनिंग भी उन सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है मल्टीपल स्लैशेस से। जो टैंगनिंग के स्लैशेस होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मारे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर टायरेंट भी अपने स्लैशेस को यूज करते हुए टैंगनिंग की इस बर्फ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ये देखने के बाद ही वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है लड़की मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करके रख दूंगा। टैंगनिंग कहती है ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन अब तक टायरेंट को भी समझ में आ चुका था जो मिंग है वो बाहर आ चुका है, इसीलिए वो कुछ आर्मी को लेकर इस जगह से निकलने लगता है और कहता है हम लोगों को किसी और को खत्म करना है सबसे पहले, और कुछ लोग अब मेरे पीछे आओ। इस जगह पर हम लोग ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते। और हमें सीन दिखाया जाता है मिंग का, जो कि टीम अब बाहर आ चुकी होती है। मिंग अपनी टीम के साथ होता है, लेकिन जैसे ही मिंग अपने सामने के नजारे को देखता है वो हैरान हो जाता है। उसके सामने क्वीन बैठी होती है जो कि एक मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर बैठी थी और उसके सारे मॉन्स्टर उसके आसपास होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए थे। मिंग तो ये देखकर हैरान हो चुका था क्योंकि इस जगह पर 50 से भी ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं। क्वीन कहने लगती है तुमने मेरे एक साथी को मार डाला, लेकिन वो मुझे कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, इसीलिए तुम मेरे नए साथी बनोगे। इसी के बाद ही वो अपने मॉन्स्टर से कहती है इन लोगों के ऊपर हमला करो और इन सभी को खत्म कर दो। और जैसे ये ऑर्डर इस जगह पर क्वीन देती है वैसे इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी के सभी मिंग और उसके साथियों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सभी के सभी लोग मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। मिंग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ से जितने भी मॉन्स्टर आते हैं मिंग उन सभी को खत्म कर रहा होता है। क्वीन उस जगह पर कहती है तो तुम मेरे ऊपर हमला करना चाहते हो, लेकिन हर बार क्वीन उसके हमलों को डॉज कर रही होती है। मिंग कहने लगता है इसने मेरे 2 हमलों को इस जगह पर डॉज कर दिया। इसी के बाद ही मिंग अपने थर्ड स्टेप का यूज करता है। थर्ड स्टेप का यूज करते हुए वो वापस से क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसका थर्ड स्टेप भी फेल हो जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मिंग कहता है चलो ठीक है अब तुम इस जगह पर आ जाओ, और मिंग अपने फोर्थ स्टेप का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले वो इस जगह पर उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ता है, जिसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर को उठाकर जमीन में जोर से पटक देता है और कहने लगता है तुमको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वापस से जो मिंग के हाथ होते हैं वो रेड कलर से ग्लो करने लगते हैं और वापस से मिंग का जो ऑरा था वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उसके ऑरा को सेंस कर क्वीन भी उससे दूर जा रही होती है और कहने लगती है तुम इस जगह पर मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मिंग कहने लगता है क्वीन मुझसे दूर जा रही है क्योंकि उसे पता चल चुका है मेरी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो काफी ज्यादा दूर जा रही है, यानी कि वो इस टाइम पर अपने आप को घायल नहीं करवाना चाहती। लेकिन मुझे इस जगह पर कुछ करना होगा, जल्दी से जल्दी क्वीन तक पहुंचना होगा। मेरे 4 स्टेप बर्बाद हो चुके हैं, मुझे बाकी स्टेप्स का यूज कर उस तक पहुंचना होगा। जबकि बाकी मॉन्स्टर भी अब मिंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जबकि मिंग के लिए उनको मारना बहुत ज्यादा आसान था। मिंग उन्हें आसानी से पीट दे रहा था, लेकिन वो मर नहीं रहे थे क्योंकि उनको मारना मिंग के लिए भी मुश्किल हो रहा था। मिंग कहने लगता है ये मर नहीं रहे इस जगह पर, काफी ज्यादा मुश्किल है इन सभी को मारना, किस तरीके से मैं इन्हें मार सकता हूँ। मिंग को समझ में नहीं आ रहा होता। तभी मिंग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है जब उसने पिछली बार 3-4 मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट करी थी।
तब उनमें से एक मॉन्स्टर की जब जीप कट गई थी उसके बाद वो खुद ही मारी गई थी। इसीलिए अब मिंग कहने लगता है चलो ठीक है, और वो वापस से अपने स्लैशेस को उन मॉन्स्टर के ऊपर बरसाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही उनको गले से पकड़ लेता है। गले से पकड़ने के बाद जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो कांपने लगते हैं, लेकिन तुरंत ही मिंग के ऊपर अपनी जीप से हमला कर देते हैं। मिंग कहने लगता है तो काफी ज्यादा बुरा है इस जगह पर। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं एक बुलेट को जो कि काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है और उन दोनों की जीप को काट देती है। और इस जगह पर अब जो टैंगनिंग होती है वो कहती है लू फेंग इस जगह पर आ चुका है हमारी मदद के लिए, जो कि हमारी टीम का स्नाइपर है। वो उसे बता देती है कि इनकी जीप पर हमला करो। इनकी जीप पर हमला करने के साथ ही ये लोग मारे जाते हैं। मिंग भी इस बैकअप सपोर्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है अब तो इस जगह पर एक बैकअप सपोर्ट आ चुका है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर को मैं मार रहा था वो मॉन्स्टर तो वापस से खड़े हो जा रहे थे। हमें इसी के साथ ही लू फेंग को दिखाते हैं। जो लू फेंग होता है वो कहने लगता है मिंग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर मैं तुम्हें बैकअप दूंगा, तुम इन सभी को मारते रहो, इनकी जीप पर निशाना लगाकर मैं इन्हें पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगा। मिंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मिंग के ऑरा को दिखाते हैं जो कि पूरे तरीके से रेड कलर से ग्लो करने लगता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी आर्मी को जो कि इस जगह पर उनके ऊपर हमला कर रही होती है। टैंगनिंग को दिखाते हैं। टैंगनिंग की जगह पर फाइट करते हुए थक चुकी थी। टैंगनिंग कहने लगती है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं काफी जल्दी मारी जाऊंगी इस जगह पर, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। टैंगनिंग की हालत खराब हो चुकी थी। टैंगनिंग अब इस जगह पर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी आइस क्रिस्टल के अंदर, इसीलिए वो भी परेशान हो जाती है और अब उसके आइस क्रिस्टल्स भी टूटने लगते हैं। टैंगनिंग तुरंत ही उस आइस क्रिस्टल को तोड़ देती है, जिसके बाद जितने भी मॉन्स्टर उसके आसपास होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वापस से अब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं टैंगनिंग को मारने के लिए। लेकिन थोड़े से ही टाइम में टैंगनिंग के ऊपर काफी सारे हमले हुए थे। एक लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर ने भी टैंगनिंग के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से टैंगनिंग की हालत खराब हो चुकी थी। टैंगनिंग वापस से अपनी टेक्निक को यूज नहीं कर पा रही थी। टैंगनिंग कहने लगती है अब मुझे इस जगह पर क्या करना होगा, जबकि जितने भी मॉन्स्टर आसपास होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हुए टैंगनिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जो एक मॉन्स्टर होता है उसके पास एक वेपन होता है, वही वो टैंगनिंग के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं एक पावरफुल फायर पावर को जो कि इस तरफ आने लगती है, और ये फायर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उन सभी मॉन्स्टर को पीछे की तरफ ले जाकर दीवार में पटक देती है। टैंगनिंग भी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है अब इस जगह पर कौन आया बैकअप सपोर्ट के लिए। इसी के साथ ही जो टैंगनिंग होती है वो सामने की तरफ देखती है और इस जगह पर जियांग होती है। जियांग कहने लगती है लीडर मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपने काफी ज्यादा देर तक इन सभी को संभाला है, अब मैं इस जगह पर आपकी मदद करूंगी। लेकिन टैंगनिंग बोलती है ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मरने वाले, इस जगह पर इनकी जीप के ऊपर जब तक तुम हमला नहीं करती है नहीं मरेंगे। टैंगनिंग कहती है यानी कि मेरी फायर का असर ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा और थोड़ी ही देर बाद ही इससे आजाद हो जाएंगे। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तभी इस जगह पर जियांग बोलती है चलो ठीक है, अगर इस जगह पर मैं तुम्हें पूरे तरीके से जलाकर राख कर दूं तो उसके बाद भी क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे, क्या तुम तभी भी मेरे ऊपर हमला कर पाओगे। और इसी के बाद ही वो एक पावरफुल फायर बॉल को क्रिएट करती है और इस फायर बॉल के साथ ही सामने की तरफ हमला कर देती है। उसका हमला इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, सामने जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी के सभी जलकर राख हो जाते हैं इस जगह पर। और वो कहती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था, मेरी जो ये पावर है ये इतनी ज्यादा बढ़ गई, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। लेकिन इसी के बाद ही एक और दूसरा मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वो मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलकर उसको मारने ही वाला था। लेकिन इसी के बाद ही दूसरी तरफ जो इस जगह पर टैंगनिंग होती है वो कहती है तुम्हें इस जगह पर ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर हमला कर उसे मार डालती है। तभी जियांग बोलने लगती है लीडर मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं इसे संभाल सकती थी। लेकिन यहाँ पर लीडर बोलती है शो ऑफ करना बंद करो, अब हम दोनों को मिलकर फाइट करनी होगी और तुरंत ही टीचर के पास जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। और वो भी इस जगह पर अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है, यानी कि उसके आइस से क्रिएट करे गए वेपन। और यहाँ पर अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर होते हैं वो लगातार अब इस जगह पर भी आने लगते हैं और इस जगह पर आते हुए इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। अब जो टैंगनिंग और जियांग होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं अब हम दोनों को अपनी ट्रू पावर दिखाने का टाइम आ चुका है। तभी वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं तुम एक तरफ का हिस्सा संभालो, दूसरी तरफ का हिस्सा मैं संभाल लूंगी। जियांग कहती है लीडर मैं तो इस काम के लिए कब से तैयार हूँ, आपको इस जगह पर तैयार करने चाहिए अपने अटैक्स। दोनों ही इस जगह पर तैयार हो जाती है और कहती है अपने तरफ के सारे को संभाल लेना अकेले ही, और हमला करने लगती है। उन दोनों के हमले इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि एक भी मॉन्स्टर उनके करीब नहीं आ पा रहा होता। उनकी पावर की वजह से जितने भी मॉन्स्टर थे वो मारे जा रहे होते और अब हम इनकी पावर्स को देख पाते हैं जो कि सही में एक्सट्रीम लेवल पर होती है। इसके बाद लू फेन का सीन दिखाते हैं। लू फेन अपने स्नाइपर टैलेंट का यूज करते हुए मिंग की मदद कर रहा होता है इस जगह पर मॉन्स्टर को मारने में। मिंग भी लगातार मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है। मिंग कहने लगता है ये काफी ज्यादा है, मुझे एक ना एक हिट तो क्वीन को देना ही होगा क्योंकि क्वीन की बॉडी काफी ज्यादा वीक है और अगर मैं अपने ब्लड पंच के साथ उसे एक जोरदार पंच मारता हूं तो उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक असर पड़ेगा। लेकिन इसी टाइम पर जो क्वीन के काफी सारे लोग होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मिंग भी हार नहीं मानता और लगातार हमला करने लगता है। क्वीन इस जगह पर कहती है तुम लोग इस जगह पर उसको रोक भी नहीं
नहीं पा रहे, ये कितना ज्यादा बेकार है। और इसी के बाद जो मिंग था वो क्वीन के धीरे धीरे कर करीब जाने लगता है। क्वीन उसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है और उसके ब्लड पंच के गायब होने का टाइम का वेट कर रही थी। मिंग इसी के साथ ही क्वीन के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त ब्लड पंच मारता है, जो कि एक ड्रैगन टाइप पंच था, जिसकी वजह से क्वीन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और क्वीन की भी हालत खराब हो जाती है। मिंग भी खुश हो जाता है कि उसने अपने ब्लड पंच के गायब होने से पहले उसकी बॉडी के ऊपर एक पंच तो डिलीवर कर ही दिया। लेकिन क्वीन वापस से उठ जाती है, उठते हुए कहती है, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो लड़के, तुम्हारी जो पावर थी पिछली बार काफी ज्यादा कम थी, लेकिन तुमने इतनी जल्दी अपनी पावर को बढ़ा लिया, इसीलिए तो इस जगह पर तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो इन सभी में। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इन पंचेस से इस जगह पर तुम मुझे हरा सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के बाद ही मिंग आसपास की तरफ देखने लगता है, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं अब वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि उसके दोस्त इस जगह पर उसे संभाल रहे होते हैं। अब इसी के साथ ही क्वीन कहने लगती है, मुझे इस जगह पर बैकअप की जरूरत है, और वो टायरेंट को इस जगह पर बुलाने लगती है ताकि टायरेंट इस जगह पर उसकी मदद कर सके। मिंग कहने लगता है, मेरे एक पंच से उसे कुछ भी नहीं हुआ, शायद से उसकी बॉडी के ऊपर एक दो पंचेस और डिलीवर करने होंगे। लेकिन अभी कर पाना मिंग के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर जो मॉन्स्टर थे वो लगातार मिंग को रोकने लगते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन फिर भी मिंग उनको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मिंग कहता है, धीरे धीरे कर मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। थोड़ी ही देर में टायरेंट भी इस जगह पर आ जाता है और इसी के बाद ही मिंग अपने जबरदस्त पंच को लेकर आगे बढ़ने लगता है क्वीन की तरफ। लेकिन सामने टायरेंट होता है। मिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन इस पंच से टायरेंट को कुछ भी नहीं होता। टायरेंट इस जगह पर कहता है, तुम तो इस जगह पर एक छोटे से कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें काफी इजीली खत्म कर दूंगा। और एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो पंच डायरेक्टली हिट होता है फर्श से और वो फर्श उस जगह का पूरे तरीके से टूट जाता है। मिंग को समझ में आ जाता है इसकी स्ट्रेंथ भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका सामना करने में मिंग को और भी ज्यादा दिक्कत होगी। जब तक मिंग के पास इस जगह पर ब्लड मैनिपुलेशन की पावर थी तब तक का वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे हरा सके, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन इसी के साथ ही टायरेंट से कहने लगती है, उस लड़के को तुम्हें इस तरीके से मारना है कि उसकी बॉडी से एक बूंद भी ब्लड बाहर ना निकले। ये सुनने के साथ ही टायरेंट बोलने लगता है, क्या ये तुम्हारी कोई नई रेसिपी है जिसके लिए तुम इसे यूज करने वाली हो? क्वीन मना करती है और कहती है, उसका ब्लड ही उसकी पावर है, अगर उसका ब्लड बाहर निकल गया और उसके ब्लड को उसने यूज कर लिया तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो तुम्हें इजीली खत्म कर दे। लेकिन इसी के बाद ही वो हंसने लगता है और कहता है, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। उसने इस पावर का यूज करते हुए ओल्ड मैन को मारा था, लेकिन मुझे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हम देखते हैं वो अपने हाथ का यूज करते हुए एक वॉर हैमर बना लेता है। वॉर हैमर के साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहता है, लड़के अगर यहाँ पर मैं तुम्हारा खून नहीं निकाल सकता तुम्हारी बॉडी से, तो इस जगह पर जितनी भी हड्डियां हैं तुम्हारी बॉडी की, उन सारी की सारी हड्डियों को, तुम्हारी सारी की सारी मसल्स को मैं तोड़ दूंगा। और ये कहने के साथ ही मिंग की तरफ अपने वॉर हैमर को फेंक देता है। मिंग भी ये देखकर हैरान होता है और उसके वॉर हैमर को ब्लॉक करने लगता है। मिंग के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। वो कहने लगता है, लड़के तुम तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। लेकिन इसी के साथ ही लू फेंग इस जगह पर मिंग की मदद करते हुए एक बुलेट मारता है उसके ऊपर, लेकिन उस स्नाइपर हिट से भी उसे कुछ नहीं होता। लू फेंग कहता है, मैंने एक क्लियर हिट मारी थी उसे, लेकिन उसे इससे भी कुछ नहीं हुआ। जबकि इस जगह पर टायरेंट बोलता है, लड़के तुम अभी उसी जगह पर रुको, मैं उस जगह पर थोड़ी देर बाद आ रहा हूं, इसको मारने के बाद मैं तुम्हें मारूंगा। और वो अपने वॉर हैमर को फिर से तैयार करने लगता है मिंग के ऊपर डिलीवर करने के लिए। मिंग भी पीछे की तरफ फट रहा होता है और वो मिंग से कहता है, लड़के तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों को जब तक मैं चूरा चूरा नहीं कर देता तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने वॉर हैमर के साथ काफी ज्यादा तेज स्पीड में घूमने लगता है, जिस वजह से जो मिंग था उसके लिए अब उसके इन अटैक्स को ब्लॉक करना नामुमकिन हो गया था। मिंग ऊपर की तरफ उछलते हुए इस जगह से जाने की कोशिश करता है। मिंग ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर टायरेंट कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ऊपर जाने के बाद तुम बच जाओगे? और वो वापस से मिंग को नीचे की तरफ ले आता है और इन सब चीजों के बाद वो एक लॉन्ग जंप लेता है ताकि वो मिंग के पीठ के ऊपर हमला कर सके। लेकिन मिंग इन हमलों से डॉज करने लगता है और कहता है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। वो एक हमले को तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा हमला टायरेंट का बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता और वो डायरेक्टली हिट होता है मिंग के पीठ के साथ और मिंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मिंग नीचे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है, इसके ये हमले काफी ज्यादा खतरनाक थे। हम देखते हैं टायरेंट के हमलों की वजह से इस जगह पर एक बड़ी शॉकवेव क्रिएट हो चुकी थी। टायरेंट कहने लगता है, लड़के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वापस से हम मिंग के चारों तरफ देखते हैं एक पर्पल कलर की एनर्जी को। मिंग बोलता है, तुम्हारा साथी घोस्ट भी इसी तरीके की बातें कर रहा था। लेकिन मिंग को यह भी समझ में आ चुका था इसकी स्ट्रेंथ घोस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इसी के बाद ही जो इस जगह पर टायरेंट होता है वो बोलने लगता है, तुम तो इस जगह पर मरने के लायक हो, मैं तुम्हें मारूंगा इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। लेकिन टायरेंट का जो एक हिस्सा होता है जिसे मिंग ने ले लिया था वो इस जगह पर टायरेंट के पास वापस आने लगता है। टायरेंट कहता है, तो तुम वापस आ गए। और इसी के बाद ही वो खुश होते हुए कहता है, अब इस जगह पर मैं इसकी मदद लेकर तुम्हें मारूंगा, क्योंकि इसे तुमने मेरे से छीन लिया था, लेकिन अब ये मेरे पास वापस आ चुका है, तो अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और इसी के बाद ही टायरेंट की बॉडी में और भी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। ये देखने के
के साथ ही टायरेंट हैरान होता है और इसी टाइम पर टायरेंट शो ऑफ कर रहा होता है मिंग के सामने और अपनी पावर्स को बढ़ता हुआ दिखाने लगता है और कहता है तुम इस जगह पर मरोगे अब मेरे हाथों से, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इस जगह पर अगर कोई भी आ जाए तुम्हें बचाने के लिए मैं उसे भी मार डालूंगा। और इस तरीके की बातें मिंग भी सुन रहा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है टायरेंट। मिंग कहता है ये इस तरीके से क्यों हंस रहा है, इसे इस जगह पर फाइट करनी चाहिए। लेकिन तभी क्वीन टायरेंट की तरफ देखती है और टायरेंट से कहने लगती है तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए और उसे बिल्कुल भी मौका मत दो, उसे मार डालो इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही टायरेंट आगे की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन इसी के साथ ही उसके मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है इस जगह पर। और टायरेंट ने जो हैमर बनाया था वो भी अब इस जगह पर टूटने लगता है, वो हैमर भी गायब हो जाता है। टायरेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। क्वीन कहने लगती है तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। टायरेंट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही टीचर कहने लगते हैं मिंग मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी तुम्हारी मदद करने की, अब जो भी कुछ है वो तुम्हें इस जगह पर संभालना है। अब टायरेंट इस जगह पर बोलने लगता है तुम लोगों ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। तभी जिस चीज को टायरेंट ने खा लिया था इस जगह पर अपना छोटा सा पार्ट समझकर, उसके अंदर इस जगह पर जो प्रोफेसर टैंक थे उन्होंने कुछ मिला रखा था। प्रोफेसर टैंक कहने लगते हैं इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले क्योंकि मैंने इसमें काफी सारी चीजें मिलाई हुई हैं जो कि तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा वीक कर लेंगी। लेकिन टायरेंट इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अब उस चीज को बाहर निकालने लगता है और उस चीज को बाहर निकालते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर अपने ही फादर के साथ इस तरीके से गद्दारी करने की और नीचे फेंकने के साथ ही लगातार उसके ऊपर किक्स मारने लगता है। ये देखने के बाद ही जो मिंग होता है वो भी बोलने लगता है थोड़ी देर पहले तुम इसे अपना एक पार्ट कह रहे थे, अपने बेटे की तरह कह रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी हरकतें देखो, तुम उसी को मार रहे हो। और यही फर्क है इस जगह पर ह्यूमैनिटी और तुम्हारे बीच में, क्योंकि ह्यूमंस कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं करते, इस तरीके की गंदी चीजें तो खाली तुम मॉन्स्टर ही कर सकते हो। और ये कहने के साथ ही मिंग भी आगे की तरफ जाने लगता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और मॉन्स्टर को मारते हुए बोलता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और फाइट वापस से स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हिट लगा रहे होते हैं और इस बार टायरेंट की पावर लो हो चुकी थी जिस वजह से मिंग इस टाइम का फायदा उठाते हुए टायरेंट के ऊपर लगातार पंचेस मार रहा होता है। टायरेंट कहता है मेरी पावर भले ही कम हो चुकी हो लेकिन फिर भी एक चींटी के हाथों से तो मैं बिल्कुल भी नहीं मारा जाऊंगा। मिंग कहने लगता है जिसको तुम चींटी कह रहे हो इस जगह पर वही तुम्हारी मौत है और जबरदस्त पंच टायरेंट की बॉडी के ऊपर मारता है। लेकिन इस पंच का टायरेंट की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देखने के साथ ही मिंग हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है इस जगह पर मिंग अपने 49 पंचेस को उसकी बॉडी के ऊपर डिलीवर कर रहा है ताकि बाद में वो अपनी स्पिरिट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करे और एक ही बार में उसे पूरे तरीके से खत्म कर दे। और मिंग लगातार पंचेस को काउंट भी कर रहा होता है जितने पंचेस वो उसकी बॉडी के ऊपर डिलीवर कर चुका। टायरेंट इसी के साथ ही बोलने लगता है तुम्हारे इतने सारे पंचेस के बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक ही पंचेस से तुम इतने ज्यादा दूर चले गए। अब तुम्हें इस जगह पर समझ में आ चुका होगा मेरी पावर के बारे में। लेकिन जैसे ही टायरेंट ये चीज बोलता है पीछे से काफी सारे स्नाइपर शॉट उसे लगने लगते हैं और इसी के साथ ही टायरेंट बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं सबसे पहले इस लड़के को संभाल लूं उसके बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन वो अब इसी के बाद ही हंसने लगता है जैसे कि उसे पता चल चुका हो जो लू फेंग है उसकी मौत उसके काफी ज्यादा करीब है। और हमें इसी के साथ ही इस जगह पर दिखाया जाता है क्वीन को जो कि लू फेंग के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। लू फेंग को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता लेकिन थोड़ी ही देर में स्नाइपर होने की वजह से वो पीछे की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है क्वीन उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। क्वीन उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके एक हाथ को इस जगह पर काट लेती है। और ये करने के साथ ही क्वीन कहती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो इस जगह पर, तुमने मेरे हमले को डॉज कर लिया लेकिन दोबारा इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी और अब तुम मरने वाले हो। तभी इस जगह पर लू फेंग बोलता है मैंने इसको इस जगह पर क्यों नहीं सेंस किया कि ये इस जगह पर आ चुकी है, ये लॉर्ड रैंक पर है, शायद से इसी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। और काफी ज्यादा तेज स्पीड में अब इस जगह से निकलने लगता है क्योंकि अब वो मिंग की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि क्वीन उस जगह पर है और वो क्वीन का सामना करने के लिए केपेबल बिल्कुल भी नहीं है। तभी क्वीन इस जगह पर अपने हाथ के टेक्सचर को चेंज करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है लड़के तुम इस जगह से भाग सकते हो, तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पकड़ लूंगी। और वो वापस से लू फेंग को पकड़ लेती है। लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अब वो इस जगह पर क्या करे। वैसे ही उसका एक हाथ इस जगह पर कट चुका है और इसी के बाद ही वो लू फेंग को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो और सबसे पहले मैं इस जगह पर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करूंगी। लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही इस जगह पर कोई पावरफुल फायर अटैक से उसके ऊपर हमला कर देता है जो कि और कोई नहीं जियांग है। और इसी के साथ ही टैंगनिंग की भी इस जगह पर एंट्री होती है जो कि उसके कटे हुए हाथ को फ्रीज कर देती है और कहने लगती है तुम्हारे कटे हुए हाथ के बारे में बाद में सोचेंगे। तभी लू फेंग बोलता है वो इस जगह पर लॉर्ड रैंक पर है और उसका सामना लीडर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि आप इस टाइम पर हेवन स्टार रैंक पर है। ये सुनने के साथ ही टैंगनिंग भी बोलने लगती है एक लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैंने इससे पहले कभी भी किसी लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर की पावर नहीं देखी और मैं पहली बार किसी लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर की पावर देख रहा हूँ इस तरीके की। क्वीन आगे बढ़ने लगती है और कहती है तुम सभी ने इस जगह पर मेरे काफी सारे
डिसेंडेंट को मारा है, इसीलिए अब तुम भी इस जगह पर मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन उनकी ऐसी बात सुनने के बाद जियांग कहती है आप इस जगह से जाइए, मैं इसे पूरे तरीके से खत्म कर दूंगी अपने एक ही अटैक में, क्योंकि मेरे पास फायरबॉल की पावर है। और वो इसी के बाद ही काफी सारे फायर अटैक करने लगती है क्वीन के ऊपर। लेकिन क्वीन के ऊपर जितने भी फायरबॉल से वो अटैक कर रही होती है उसका कोई भी असर नहीं होता क्वीन के ऊपर। और हम देखते हैं क्वीन उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है, करीब आने के साथ ही बोलती है अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है, और अपने एक टेंटिकल से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे कि जियांग के बारे में बताया गया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जियांग इस तरीके से हार नहीं मानने वाली थी और वो एक पावरफुल बीम का यूज करती है जो कि फायर बीम होती है। वो इसका यूज करते हुए क्वीन के ऊपर हमला कर देती है। क्वीन भी इस पूरी की पूरी बीम को रोकने लगती है। वो एक लॉर्ड रैंक की पावरफुल मॉन्स्टर है, इसीलिए उसके खिलाफ जो ये बीम थी ये पूरे तरीके से बेकार थी। अब क्वीन भी अपनी पावर को यूज करते हुए एक टॉर्नेडो को क्रिएट करती है जिसके अंदर वाटर और सैंड की पावर मिली हुई थी, जिस वजह से अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है जियांग के लिए इसे फाइट करना, क्योंकि ये जियांग को ओवर पावर कर रही थी। और इसी के बाद ही अपने टॉर्नेडो को सीधा सीधा जियांग के ऊपर हिट करवा देती है। जियांग भी इस टॉर्नेडो के हिट के वजह से पीछे की तरफ चली जाती है। पीछे की तरफ जाने के बाद कहती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस टॉर्नेडो के अंदर ये किस तरीके का लिक्विड है। लेकिन क्वीन इस जगह पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है और इसी के साथ ही कहने लगती है अब तुम लोग इस जगह पर मरने वाले हो, जबकि तुम इस जगह पर आ चुके हो तो तुम्हारी मौत भी काफी ज्यादा दर्दनाक होगी। लेकिन इस जगह पर टैंग निंग जियांग के सामने आते हुए कहती है तुम्हें मैं मारूंगी और इस जगह पर तुम्हारी मौत भी काफी ज्यादा दर्दनाक बनाने वाली हूँ। क्वीन कहती है क्या तुम ऐसा कर पाओगी लड़की। लेकिन वो इसी के साथ ही कहने लगती है तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा खूबसूरत है, अब मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, मैं तो इस बॉडी से काफी ज्यादा ऊब चुकी हूँ और इसी के साथ ही अब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करूंगी। इसके बाद इसी के बाद ही टैंग निंग बोलने लगती है क्या तुम्हें इतना ज्यादा आसान लग रहा है ये सारी चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ऐसा तुम कभी भी नहीं कर पाओगी। लेकिन क्वीन इस जगह पर बोलती है मैं ऐसा करूंगी और ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अब वो अपनी पावर्स को यूज करने लगती है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को यूज करती है उसकी आईज पूरे तरीके से रेड कलर से ग्लो करने लगती है और इसी के बाद ही अपने टेंटिकल का यूज करते हुए टैंग निंग के ऊपर लगातार हमले करना स्टार्ट कर देती है। इन हमलों की वजह से टैंग निंग भी पीछे की तरफ चली जाती है। टैंग निंग कहने लगती है अगर मैंने इसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज नहीं किया मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर बढ़ती ही जाएगी। टैंग निंग इस जगह पर अपने आइस स्पेयर का यूज करते हुए क्वीन के ऊपर काफी सारे आइस अटैक करने लगती है और अब टैंग निंग की आइस काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है क्वीन के। ये देखने के साथ ही क्वीन भी हैरान होती है और हम देखते हैं क्वीन के चारों तरफ काफी सारी आइस स्केल्स को। ये देखने के बाद ही क्वीन भी हैरान होती है और कहने लगती है ये किस तरीके की पावर है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला। लेकिन अब जो टैंग निंग थी वो यहाँ पर काफी सारे आइस स्पेयर को बनाने लगती है और कहती है अब इस जगह पर तुम्हारी मौत होने वाली है और सारे के सारे आइस स्पेयर्स को क्वीन की तरफ भेज देती है ताकि वो क्वीन को इस जगह पर रोक सकें। लेकिन क्वीन इस जगह पर पहले ही उन आइस स्पेयर्स को रोक लेती है और कहने लगती है शायद से तुम इस जगह पर मुझे ट्रांसफॉर्म होने में मजबूर कर रही हो और इसी वजह से मैं तुम्हें अब इस जगह पर दर्दनाक मौत दूंगी। हम देखते हैं जियांग को जो कि कहने लगती है आपको इस जगह पर अपने रेड वॉयलेट रैंक की पावर को यूज करना होगा। अगर आप इस जगह पर अपने रेड वॉयलेट रैंक की पावर को यूज करती है तभी इसे हरा पाएंगी। लेकिन अब क्वीन इस जगह पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है इस जगह पर मेरे सारे के सारे डिसेंडेंट आओ, मैं तुम्हें पावर देने वाली हूँ। और ये सुनने के साथ ही जितने भी क्वीन के डिसेंडेंट होते हैं वो सारे के सारे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं क्वीन की बॉडी से एक अलग ही तरीके की एनर्जी निकल रही होती है। ये पूरे तरीके से पर्पल कलर की एनर्जी थी और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और इसी के बाद ही क्वीन अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और इस जगह पर टैंग निंग के आइस स्केल से भी आजाद हो जाती है और कहने लगती है अब इस जगह पर तुम सभी को मरना होगा। और वो अपने सारे के सारे डिसेंडेंट को जल्दी से अपने पास बुलाने लगती है ताकि वो इस जगह पर उन सभी को पावर अप कर सके। और इसी के बाद ही हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने डिसेंडेंट को पावर अप कर रही होती है। हम एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि पावर अप होने के साथ ही एक पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के बाद जो क्वीन थी वो जितने भी आसपास के मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को कंट्रोल कर और पावर अप कर टैंग निंग और उसकी टीम की तरफ भेज देती है ताकि वो सभी के सभी टैंग निंग की टीम के ऊपर एक ही बार में हमला कर उसे पूरे तरीके से खत्म कर दे। दूसरी तरफ हमें मिंग की फाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि टायरेंट के साथ फाइट कर रहा था और टायरेंट को भी अब समझ में आ जाता है कि वो मिंग के अगेंस्ट ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा और उसकी पावर कमजोर पड़ने लगती है। तभी उसे क्वीन का वो ऑर्डर सुनाई देता है। लेकिन मिंग इसी के साथ ही एक इलेक्ट्रिक पंच को उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मारता है और ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन टायरेंट पहले ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद ही टायरेंट भी हैरान होता है मिंग की पावर हर एक पंच के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो भागने लगता है ताकि वो क्वीन से थोड़ी पावर को उधार ले सके और मिंग का सामना कर सके। मिंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम कहां भाग रहे हो, तुम्हें इस तरीके से डर कर नहीं भागना चाहिए, मेरे साथ फाइट करो। टायरेंट बोलने लगता है लड़के इस जगह पर अगर मैंने तुम्हारे साथ सीरियसली फाइट करी अभी तक तुम मारे जा चुके होते अगर तुमने वो डर्टी स्ट्रिक ना यूज की होती मेरे खिलाफ फाइट में। अब इसी के बाद ही टायरेंट भी उस जगह पर पहुंच जाता है और क्वीन से कहने लगता है मुझे थोड़ी बहुत अपनी पावर दो इस जगह पर, मैं सबसे पहले उस लड़के को मारना चाहता हूँ। क्वीन इसी के साथ ही अपने एक टेंटिकल को उसकी बॉडी के अंदर
डालती है और इसी के साथ ही उसको पावर अप करना स्टार्ट कर देती है। इस पावर अप की वजह से जो टायरेंट होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक न्यू स्कल आर्मर आ जाता है और ये स्कल आर्मर पहले स्कल आर्मर की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी के साथ ही टायरन हंसते हुए कहता है अब तुम्हारी मौत है इस जगह पर। मिंग भी ऊपर की तरफ आते हुए कहता है इस जगह पर उसकी बॉडी के ऊपर से जो मेरे 49 पंचेस थे उसका असर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि अब मैं अपनी स्प्लिट टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। टायरेंट भी मिंग की तरफ देखता है, मिंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम इस जगह पर खाली 100 रैंक पर हो लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी स्ट्रेंथ काबिल तारीफ है, लेकिन अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। उसके हाथ में एक स्टोन होता है जिसको उठाकर वो काफी ज्यादा तेजी से मिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन मिंग तुरंत ही उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहने लगता है तुम पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हो चुके हो लेकिन फिर भी इस जगह पर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बदला, तुम उसी बेवकूफ इंसान की तरह हो जो कि इस जगह पर मेरे खिलाफ फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। मिंग ये सारी चीजें बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि उसे भी पता था अगर वो टायरेंट के खिलाफ 1v1 फाइट करे इस टाइम पर वो हार जाएगा। लेकिन इसी के बाद ही क्वीन इस जगह पर कहने लगती है टायरेंट से सबसे पहले उस लड़की को मारो बाद में उसको मारना। टायरेंट बोलने लगता है लेकिन मैं उसको क्यों मारूं, तभी वो बताती है उसके पास हेवन फ्लायर रैंक की पावर है इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मार सकती और आने वाले टाइम में वो हम सभी को मार सकती है, इसीलिए सबसे पहले उसे खत्म करो। इसी के साथ ही टायरेंट भी निकल जाता है टैंगनिंग को मारने के लिए, बाकी मॉन्स्टर का साथ देता है और इस जगह पर जो टैंगनिंग होती है वो अपनी पावर को यूज करने लगती है। लेकिन इस जगह पर तुरंत ही जियांग सामने आती है और बोलने लगती है आपको अपनी पावर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इस जगह पर आपके लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाली हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी पावर को यूज करते हुए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है टैंगनिंग और अपने आसपास, और ये देखने के बाद ही जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और इस जगह पर जो टायरेंट था वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर बिल्कुल भी इस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता। क्वीन भी इस बैरियर की पावर को देखकर हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ ही जियांग बोलती है प्रेसिडेंट अब आपको इस जगह पर सोचना है कि आप इस जगह पर अपनी पावर को यूज करते हुए उसे मारेंगे या फिर नहीं। लेकिन टैंगनिंग इस जगह पर कह रही होती है अगर मैं अपनी पावर को यूज करूं तब भी इस जगह पर कुछ नहीं होने वाला, वो अपने सामने किसी और मॉन्स्टर को ले आएगी और अपनी जान को बचा लेगी, लेकिन उसके बाद हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और टैंगनिंग यही कहते हुए इस जगह पर खामोश हो जाती है। लेकिन मिंग इसी के साथ ही टैंगनिंग से कहने लगता है तो तुम रेड वॉयलेट रैंक की पावर को यूज कर सकती हो, अगर तुम इस जगह पर चाहो मैं सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दूंगा। लेकिन टैंगनिंग इस जगह पर बोलती है पहले तुम इस जगह पर बिल्कुल भी उस टायरेंट का सामना नहीं कर पा रहे तो अब क्या करोगे। लेकिन इसी के साथ ही मिंग दिखाता है उसके पास अभी भी एक आइस क्रिस्टल पड़ा हुआ है, इसका यूज करते हुए वो सभी को इस जगह पर संभाल लेगा। तुम्हें अपनी रेड वॉयलेट रैंक की पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करना है। लेकिन टैंगनिंग इस जगह पर बोलती है ये प्लान इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार है। टैंगनिंग इसी के साथ ही बोलती है अगर तुम्हारी पावर इसी तरीके से काम करती है, अगर मैं इस जगह पर तुम्हें एक हेवन फ्लायर रैंक का ऑब्जेक्ट दूं जिसको यूज कर तुम सामने वाले के ऊपर हमला करो तब तुम्हारा अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी यहाँ पर मिंग कहता है लेकिन इसमें जान को काफी ज्यादा खतरा होगा। अब हम इसी के साथ इस जियांग को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही होती है, वो बोलती है तुम लोग जल्दी इस जगह पर अपनी बहस को खत्म करो और क्या करने वाले उसके बारे में सोचो। मिंग कहने लगता है अब जो प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग इस जगह पर चलने वाले, प्लान चेंज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम इसी के साथ इस जियांग को देखते हैं जिसका बैरियर पूरे तरीके से टूट जाता है और वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है। मिंग कहता है तुम्हारा ये बलिदान बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, तुमने अपनी पूरी एनर्जी का यूज किया है मैं बचाने के लिए। जियांग नीचे आने के साथ कहती है मैंने अपनी पूरी एनर्जी का यूज अभी भी नहीं किया, अभी भी मेरे पास काफी ज्यादा एनर्जी है यूज करने के लिए। सारे के सारे मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ रहे होते, तभी टैंगनिंग इस जगह पर कहती है चलो ठीक है अब मैं दिखाने वाली हूँ इस जगह पर अपने रेड वॉयलेट रैंक की पावर को। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और हम देखते हैं उसके हाथ में एक स्वॉर्ड को जिसको वो बाहर निकाल रही होती है और बाहर निकालने के साथ ही बोलती है एक्टिवेट, और इसी के साथ ही वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाती है। और इसी के बाद ही हम उसकी अल्टीमेट फॉर्म को देख पाते हैं जिसमें उसके पास विंग्स भी होते हैं और वो विंग्स का यूज करते हुए हवा में उड़ रही होती है। और हम उसकी बॉडी के ऊपर आइस आर्मर को देख पाते हैं जो कि एक आइस गॉडेस की तरह होता है और उसके सर के ऊपर एक क्राउन भी होता है जिसे देखकर अब सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं क्योंकि वो रियल की एक गॉडेस जैसी लग रही थी। मिंग भी कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था टैंगनिंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था क्योंकि टैंगनिंग बस मॉन्स्टर के आसपास से गुजर रही थी और सारे के सारे मॉन्स्टर फ्रीज होने लगते हैं। टैंगनिंग आगे की तरफ बढ़ रही होती है क्वीन को मारने के लिए, लेकिन क्वीन और टायरेंट अभी भी जिंदा होते हैं। क्वीन टायरेंट से कहती है अब इस जगह पर तुम्हें ही कुछ करना होगा अपनी क्वीन की जान को बचाने के लिए। टायरेंट बोलने लगता है लेकिन मैं इस जगह पर क्या कर सकता हूँ, मैं उसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। क्वीन कहती है अपना सेक्रीफाइस देना होगा। टैंगनिंग का सीन दिखाते हैं, टैंगनिंग इस जगह पर ऊपर की तरफ से हमला करते हुए कहती है अब तुम मरने वाली हो मेरे हाथों से। लेकिन इसी के बाद ही क्वीन टायरेंट को यूज करते हुए कहने लगती है एक अल्फा बिल्कुल भी नहीं मर सकता, सबसे पहले उसके सेवकों को मरना होगा, अपनी जान को देना होगा ताकि वो अल्फा की जान को बचा सके। ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर मरवा देती है टायरेंट को। अब क्वीन भी इस जगह पर कहने लगती है तुम इस तरीके की पावर को दोबारा यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकती लड़की, अब इस जगह पर तुम्हें भी मरना होगा। और वो इसी के साथ ही टैंगनिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हम देखते हैं टैंगनिंग का जो गॉड लुक होता है यानी कि ये फॉर्म होती है ये पूरे तरीके से डिसअपीयर होने लगती है, यानी कि अब टैंगनिंग की पावर धीरे धीरे कर कम हो रही थी। टैंगनिंग कहती है मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हार सकती। तभी क्वीन इस जगह पर कहती है एक क्वीन के सामने तुम जैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, मैं इस जगह पर तुमसे सुपीरियर हूं। ये कहने के साथ ही वो टैंगनिंग के ऊपर हमला कर देती है
है और टैंगनिंग को पकड़ लेती है, क्योंकि अब टैंगनिंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अपनी तरफ टैंगनिंग को खींचने लगती है। ये इसके साथ ही जो टैंगनिंग होती है वो कहती है, मिंग अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, तुम इसे किस तरीके से मारते हो। मिंग इसी के साथ ही दूर से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खत्म कर दूंगा इस जगह पर। तभी इस जगह पर क्वीन कहती है, मुझे इस जगह पर तुम्हारी बॉडी को वेस्ट करना होगा। मैं इस जगह पर इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसी के बाद ही मिंग को दिखाते हैं, जिसके हाथ के ऊपर धीरे धीरे कर टैंगनिंग की आइस चढ़ने लगती है। यहाँ पर टैंगनिंग कहती है, मिंग अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है, जबकि क्वीन धीरे धीरे कर टैंगनिंग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। हमें मिंग को दिखाते हैं, जिसका हाथ पूरे तरीके से कन्वर्ट हो चुका था और इसी के साथ ही मिंग भी अब धीरे धीरे कर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके सर के ऊपर क्राउन आ जाता है। क्वीन भी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, इस लड़के के पास इस तरीके की पावर कैसे हो सकती है। हम मिंग को देखते हैं, जिसके सर के ऊपर क्राउन आने के साथ जो आइस थी वो उसके लिए विंग्स को भी तैयार करने लगती है। मिंग कहता है, अब तुम्हारी मौत काफी ज्यादा करीब है, मैं तुम्हें इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। मिंग इसी के साथ ही जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं मिंग को उसके गॉड लुक में, और इस लुक में मिंग काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है और ऊपर की तरफ उड़ भी रहा होता है। मिंग कहने लगता है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। क्वीन को भी अब इस जगह पर समझ में आ जाता है, वो मिंग का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकती और इसी के बाद ही मिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो क्वीन के ऊपर एक जबरदस्त पंच को मार सके। लेकिन इस बार मिंग के पास इतनी पावर भी थी कि वो एक ही पंच के साथ क्वीन को पूरे तरीके से खत्म कर सके। क्वीन को भी इस बार में पता चल चुका था कि वो इस पंच से बिल्कुल भी नहीं बच सकती और इस पंच के साथ ही वो मारी जाने वाली है और क्वीन को एक जबरदस्त पंच लगता है और इसी के बाद ही हम देखते हैं इस पंच की जो शॉक वेव होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। सभी लोग इस पंच को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि इस बार जो मिंग ने पंच यूज किया था वो देखकर गुआन भी हैरान होता है और कहने लगता है, आखिरकार मिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो फर्स्ट ईयर में कैसे है, उसे तो सेकंड या थर्ड ईयर में होना चाहिए था। तभी हम इस जगह पर गुआन को देखते हैं, जो कि मिंग के नाम को चिल्ला रहा होता है ताकि वो मिंग को ऊपर बुला सके, क्योंकि मिंग इस आइस एज के अंदर ही था, यानी कि ये जो पूरी आइस की सील्ड क्रिएट करी थी मिंग ने, इसी के अंदर मिंग भी मौजूद था। मिंग इस जगह पर गॉडेस की बॉडी के पास होता है, जिस जगह पर वो गॉडेस की बॉडीज के अंदर से जो टैंगनिंग थी उसको निकालने की कोशिश करता है और वो थोड़ी ही देर में टैंगनिंग की बॉडी को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है, ये होश में क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बार बार चिल्लाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। गॉडेस कहती है वो बिल्कुल भी होश में नहीं आने वाली, क्योंकि उसके गले के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें फंस चुकी है जिससे उसको होश में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर मिंग होता है, वो कहने लगता है, मैं उसे होश में लाना चाहता हूँ, मैं किसी को भी इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। वो इस जगह पर उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। गॉडेस उससे कहती है, तुम बेवकूफ हो इस जगह पर, अगर तुमने ऐसा किया और इस चीज को बाहर निकाल दिया तो तुम्हारा गला भी खराब हो जाएगा और तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे और ऑक्सीजन भी नहीं ले पाओगे। लेकिन मिंग कौन सा गॉडेस की बात मानने वाला था। गॉडेस बार बार चीखकर यही कह रही होती है, तुम ब्रीदिंग भी नहीं कर पाओगे और तुम दोनों ही इस जगह पर मारे जाओगे। हम मिंग को देखते हैं, जिसने उस पूरी के पूरे लिक्विड को बाहर निकाल दिया होता है और अब उसके ऊपर भी उस पॉइजन का असर होना स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन फिर भी टैंगनिंग की बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत जो पॉइजन था उसको भी बाहर निकालने की मिंग कोशिश कर रहा होता है और बोलने लगता है, मैं अपने पीछे किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी की भी जान को बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता हूं। तभी इस जगह पर बाकी जो टीम होती है वो भी इस जगह पर पहुंच जाती है और मिंग और टैंगनिंग को एक साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिंग इस जगह पर टैंगनिंग के सारे पॉइजन को बाहर निकाल चुका था उसकी बॉडी से और कहने लगता है, अब तुम शायद से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो। टैंगनिंग इस जगह पर मिंग के नाम को लेती है और हम देखते हैं जियांग को, जो कि इस जगह पर आकर कहने लगती है, प्रेसिडेंट आप पूरे तरीके से ठीक है। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं प्रोफेसर टैंग को, जो कि इस जगह पर आते हुए कहते हैं, मेरे पास इस पॉइजन का एंटीट्यूड है, इस पॉइजन के एंटीट्यूड को ले लो और इस जगह पर तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन हम इस जगह पर प्रोफेसर और यहाँ पर गुआन को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिंग की पावर सही में अमेजिंग है, अगर मिंग इस जगह पर नहीं होता तो इस अल्फा मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन इस जगह पर टीचर मिंग से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मिंग इस जगह पर कहने लगता है, लेकिन मिंग कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। तभी टीचर इस जगह पर कहते हैं, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम बोल पाओगे, इतनी जल्दी दवाई का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होने वाला। और टैंगनिंग को भी इस जगह से भेज दिया गया है। अब इस जगह पर सारी की सारी जिम्मेदारी फ्रंटलाइन टीम और उस आर्मी के ऊपर है, जो कि इस जगह पर उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए गई थी, क्योंकि मिंग उसी चीज के बारे में पूछ रहा होता है कि नेक्स्ट में क्या हुआ। तभी हमें सीन दिखाया जाता है लू कियान और फेंग का, जो कि दूर से आती हुई रिवर में ब्लड को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं, शायद से मिशन फेल हो चुका है, कोई मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए तैयार हो जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। लू कियान और बाकी सभी लोग भी इस जगह पर एक मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं पानी के अंदर, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है काफी ज्यादा स्पीड में, और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा अजीब मॉन्स्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि लुयू होता है। लुयू इस जगह पर आगे आते हुए कहता है, मुझे भी उस जगह पर मर जाना चाहिए था। लेकिन कियान इस जगह पर कहती है, ब्रदर आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, आप लास्ट सर्वाइवर हैं इन सारी चीजों के। लुयू इस जगह पर बताता है, मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको देने के लिए मेरे साथियों ने इस जगह पर जान दे दी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं भी चाहता था उन सभी के साथ मैं भी उस जगह पर मारा जाऊं। और वो रोने लगता है। लेकिन फेंग इस जगह पर कहता है, हम लोगों का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारी बैकअप टीम इस जगह पर तैयार है आपको इस जगह से ले जाने के लिए, चिंता आप बिल्कुल भी ना करें।
हमारी बैकलाइन और फ्रंट लाइन टीम दोनों ही इस जगह पर मौजूद है आपकी मदद के लिए। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं इस जगह पर लुयू को, जो कि कह रहा होता है कि मुझे इस जगह पर उस जगह पर मर जाना चाहिए था। वो यही बातों को कह रहा था क्योंकि मैं उस जगह पर मरना पसंद करता, लेकिन इन सारे लोगों को उसे कुछ भी कर इस जगह से लेकर जाना था क्योंकि उसके पास काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब वो लोग एक एक कर उसको उठाकर इस जगह से ले जाने लगते हैं। जबकि अब इसी के बाद ही अर्थ के बाहर का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे एस्ट्रॉइड हमें दिखाते हैं जो कि इसी के साथ ही एक सैंड डेजर्ट में गिर रहे होते हैं, लेकिन इस जगह पर काफी सारे वेपन्स लगाए गए होते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लेजर बीम होती है, जिसका यूज करते हुए ये जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है ताकि उन एस्ट्रॉइड को स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि अर्थ पर आकर वो बिल्कुल भी डिजास्टर ना फैला सके। हम देखते हैं जितनी भी लेजर बीम होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल हमलों को शूट कर देती है ऊपर की तरफ ताकि वो सारे के सारे एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय हो जाए। और जैसे ही ये लेजर्स उन एस्ट्रॉइड से टकराती है उन सारे के सारे एस्ट्रॉइड को चकनाचूर कर देती है। सारे के सारे न्यूज मीडिया वाले लोग और यहाँ पर जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा। और इसी के साथ ही बैकलाइन और फ्रंटलाइन टीम दोनों ही इस जगह पर आ जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं अब इस जगह पर हम ह्यूमंस को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भले ही हमारी जो बैकलाइन और फ्रंटलाइन टीम है वो हार चुकी हो, लेकिन फिर भी अब जो वहां पर वो नेस्ट है उसमें से काफी लंबे टाइम तक हम लोगों के ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा। इसी बात की ये लोग खुशी मना रहे होते हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता अभी कितने बड़े खतरे आने बाकी है और इन लोगों को रियल खतरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये लोग तो बस इस जगह पर खुश थे। और इसी के साथ ही प्रोफेसर वू के बारे में बात करने लगते हैं जिन्होंने इस जगह पर काफी सारी चीजों पर रिसर्च करी है और उन सारी रिसर्च की वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है और इसी चीज की लोग खुशी कब मना रहे थे। हम देखते हैं इस जगह पर मिंग को, जो मिंग होता है वो कहने लगता है ये तो अच्छी बात है, ये किसी बिना खतरे के इस जगह पर वापस आ गए। और इसी के साथ ही वो भी खुश होने लगता है और कहता है मुझे इस जगह पर लू कियान से मिलना होगा। और इसी के बाद ही हम देखते हैं लू कियान को, जो कि मिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। मिंग भी लू कियान को पूरे तरीके से ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के बाद ही ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जबकि प्रोफेसर टैंग भी इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं तो ये लड़का इस लड़की की वजह से इतना ज्यादा चिंतित था और अपनी जान को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया था। ये लड़का सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसे एंजॉय करने दो इस जगह पर अपने इन लम्हों को। लेकिन टैंग इस जगह पर कहती है सब कुछ उसने नहीं किया बल्कि इस जगह पर मैंने भी उसकी मदद करी है। तभी प्रोफेसर कहने लगते हैं हाँ इस जगह पर तुम भी नहीं होती तब भी ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती। अब इस जगह पर प्रोफेसर और टैंग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। टैंग कहती है अगर आपने भी प्रोफेसर वू का साथ दिया होता इस रिसर्च मिशन में तो जरूर आप भी कामयाब हो पाते अभी प्रोफेसर वू की तरह। प्रोफेसर टैंग बताते हैं मैंने पहले उसका साथ दिया था लेकिन बाद में मैंने उसके साथ को छोड़ दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अभी भी मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा खतरे लग रहे हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। और हमें दिखाते हैं इस कामयाबी को पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। काफी सारे बड़े लीडर्स को दिखाते हैं जो कि इस सिटी के होते हैं यानी कि साउथ सिटी के, वो इस जगह पर प्रोफेसर वू को तालियों से स्वागत कर रहे होते हैं और इस जगह पर कह रहे होते हैं आपकी रिसर्च की वजह से अभी हम लोग सुरक्षित है। प्रोफेसर वू कहने लगते हैं अगर आप लोग मेरी रिसर्च से खुश है इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अभी छुट्टी के लिए अपने घर चला जाऊं क्योंकि मैं अब इस जगह पर ज्यादा और कुछ भी नहीं करना चाहता। ये कहने के बाद ही प्रोफेसर वू अब इस जगह से निकल जाते हैं और कहने लगते हैं चलो ठीक है अब इस जगह पर मुझे कुछ लंबे टाइम की शांति मिलने वाली है क्योंकि मैं और ज्यादा टाइम तक काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही एक हेलीकॉप्टर का सीन दिखाते हैं जिसमें सारे के सारे बड़े लीडर्स इस जगह से निकल जाते हैं क्योंकि उनका टाइम हो चुका था, क्योंकि अभी भी खतरे को खाली 5% कम किया गया था, अभी तक पूरा खतरा पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं हमें मिंग की बहन का, क्योंकि इस जगह पर घूम रही होती है और कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कब तक मैं इसी तरीके का काम करती रहूंगी। उसके सारे के सारे पेजेस इस जगह पर गिर जाते हैं। तभी प्रोफेसर वो इस जगह पर आते हैं और कहने लगते हैं मैंने आज पहली बार किसी बंदे को इतने ज्यादा लेट टाइम तक इस जगह पर काम करते हुए देखा है और मेरे अलावा तुम इस जगह पर काम कर रही हो। तभी इस जगह पर मिंग की बहन बोलती है नहीं ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने हमारी सिटी की प्रोटेक्शन करी है और इतने बड़े मिशन को सक्सेसफुली हैंडल किया है। और इसी के साथ ही वो तारीफ करने लगती है प्रोफेसर की और उन्हें थैंक्स भी कहती है इन सारी चीजों के लिए और कांग्रेचुलेट भी करती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया था। सीन दिखाते हैं मिंग का जो कि इस जगह पर कियान के साथ जा रहा होता है। कियान कहने लगती है मैं काफी दिनों तक अब स्कूल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा जो भाई है वो काफी ज्यादा घायल है। मिंग कहने लगता है तुम्हारा कोई भाई भी है? मिंग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कियान का कोई भाई भी है। कियान बताने लगती है मेरे भाई का नाम लुयू है। और इसी के बाद ही लुयू अंदर बाहर की तरफ आने लगता है। वो देखता है उसकी बहन किसी लड़के से बात कर रही है। लुयू कहता है कियान आखिरकार तुम किससे बात कर रही हो? क्या ये वही दोस्त है तुम्हारा जिसके बारे में अक्सर तुम मुझसे बात करती हो? तभी यहाँ पर कियान कहती है लेकिन मैंने तो तुमसे कभी
कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करी। तभी इस जगह पर लुयू बोलता है तुम्हारे बारे में अक्सर बात किया करती है, यानी कि तुम वही हो मिंग। और वो मिंग को शुक्रिया भी करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिंग ने इस जगह पर उसकी जान बचाने के लिए उस जगह पर यानी कि फुरोंग टाउन में काफी ज्यादा फाइट करी अपने साथियों के साथ, उनकी टीम की वजह से जो इस जगह पर फ्रंटलाइन और बाकी दूसरी टीम के लोग थे वो इस जगह पर जिंदा वापस आ पाए थे। मिंग कहने लगता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लुयू की हालत इसी के साथ ही खराब हो जाती है और वो कहने लगता है मैं अब तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए सॉरी, अब मैं जा रहा हूँ इस जगह से। कियान कहती है ब्रदर आपको अंदर जाना चाहिए, मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ। और इसी के साथ ही कियान लास्ट टाइम पर मिंग से कहती है कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे में जरूर आना। मिंग कहता है जरूर, मैं इस जगह पर तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगा। और इसी के बाद ही वो इस जगह से निकल जाता है और रास्ते में चलते हुए सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मेरे वापस आ जाने के बारे में मुझे सबसे पहले खबर अपनी बहन को देनी चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए और अपनी बहन को उसके बारे में बताना होगा। लेकिन अब वो कियान के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मैंने उसके बारे में गलत सोचा, यानी कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं उसका ब्रदर था। और वो इसी के साथ ही कियान के बारे में सोचने लगता है जितने भी लम्हे उसने कियान के साथ बिताए थे इस सिटी के अंदर यानी कि साउथ सिटी में। और वो कहने लगता है यानी कि इतने टाइम तक हम लोग और कुछ नहीं बल्कि डेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही इसके बीच में एक सीन दिखाते हैं जिसमें कियान ने मिंग के गाल के ऊपर किस करी थी। और वो अब कहने लगता है यानी कि अब मुझे कियान को अपने दिल की फीलिंग के बारे में बता देना चाहिए। और ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मिंग की लव लाइफ आखिरकार किस तरीके की जाने वाली है, या फिर मिंग की लाइफ में भी और भी प्रॉब्लम्स आना बाकी है, या फिर अभी कुछ ऐसी चीज होगी जिससे जो मिंग की लाइफ है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 4K लाइक्स और 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है, इसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।